नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका माध्यम व्यूज में। खबर की शुरुआत करेंगे मौसम के बदलते मिजाज के साथ। जी हां, पिछले कई दिनों से तेज धूप के बाद गुरुवार को अचानक मौसम ने पलटा खाया और गुरुवार को शीत लहर के साथ दिन भर भगवान भास्कर बादलों की ओट में छिपे रहे। ऐसे में गर्मा गर्म कचौरी और समोसों की दुकान और ठेलियों पर खासी चहल पहल बनी रही। लोग सर्दी से बचाव करते नजर आए। इसके साथ ही दिन भर बाजार में चहल पहल भी कम नजर आई। नगर परिषद की ओर से चावड़ माता मंदिर के पास नाले की सफाई के लिए रोड तोड़कर नाला बनाया गया है, लेकिन वहां अभी तक सड़क नहीं बनाई गई। ऐसे में वहां से गुजरने वाले लोगों में से 1 दर्जन लोग हर दिन चोटिल हो रहे हैं। स्थानीय दुकानदार और लोगों ने इसकी शिकायत स्थानीय पार्षद और नगर परिषद सभापति को अनेक बार की, लेकिन अभी तक हालात ऐसे के ऐसे बने हुए हैं। स्थानीय दुकानदार ने बताया कि सड़क को तोड़े हुए लगभग 1 महीना हो गया है, लेकिन अभी तक ऐसे ही पड़ी हुई है, जहां आए दिन लोग गिरते हैं और चोटिल हो रहे हैं। समाज सेवी महेंद्र तनेजा ने बताया कि 1 महीने से सड़क टूटी हुई है, लेकिन अभी तक इसे बनाया नहीं गया है। जी, यहाँ पे नाला टूटा पड़ा है, तो किसने नाला टूटा गया और क्या कहना चाहते हैं? जी भाई साहब, करीब 20-25 दिन पहले जो बारिश आई थी ना, सुबह और शाम को बड़ी ज़बरदस्त, उस समय ये नाला जाम हो गया था और ये पीछे वाले घरों में पानी भर गया। अब उनकी शिकायत पे इस नाले को तोड़ा गया नगर परिषद के द्वारा। अब उसके बाद उन्होंने कचरा निकाल दिया, लेकिन कचरे को तो उठा ले गए। जब तक कचरा था तब तक तो कोई इसमें गिरा नहीं, क्योंकि दोनों साइड कचरा था ना। अब कचरा हट गया तो गाड़ी वाले आते हैं और सीधा इसमें कूद जाते हैं गाड़ी से। पर एक रोज एक सरदार जी त्रिलोक सिंह जी गिर गए थे स्कूटर से, उनको बड़ी मुश्किल से निकाला था। और अभी 2 दिन पहले एक करीब 75 साल की डॉक्टरी थी गुड़िया, वो गिर गई बेचारी चलती, उसको निकाला। अभी इसमें बहुत खतरा है, इस समय लोगों की जान गई। आपने कभी नगर परिषद शिकायत करी है कि नाला बनवाए? भाई साहब, नगर परिषद को हमने व्हाट्सएप भेज दिया है कई बार और वहाँ शिकायत भी करके आए, लेकिन अभी तक इसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई, अभी सुनवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं। जी अंकल, यहाँ पे नाला टूटा पड़ा है, तो क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? चावड़ माता के मंदिर के सामने नाला टूटा हुआ है। आज 1 महीना हो गया इसको करीब। आते जाते राहगीर इसमें गिरते हैं, जिनका बैलेंस बिगड़ता है। कल भी एक सरदार जी जो है परसों एक मोटरसाइकिल लेके गिर गया। रोज इसमें दुर्घटनाएं हो रही है। प्रशासन से हम कहना चाहेंगे इसको जल्द से जल्द कवर कराया जाए और ठीक कराया जाए। नगर परिषद में कभी शिकायत करी है इसकी? नगर परिषद में शिकायत करी हम, अभी तक दिखवाया नहीं इसको? वो बोले करवा देंगे हम, तो अभी तक हुआ नहीं है? अभी तक नहीं हुआ। ठीक है। आईएमए के अध्यक्ष और सीनियर सर्जन डॉक्टर विजयपाल यादव इन दिनों लोगों को धर्म से जोड़ने और नशा मुक्ति युवाओं के देश को बनाने का संकल्प सजोए हुए हैं। ऐसे में होप सर्कस शिव मंदिर पर टाइगर ग्रुप की ओर से युवाओं को सुंदरकांड के पाठ के बाद नशे से दूर रहने और नशा मुक्त समाज के निर्माण में अपना सहयोग करने की शपथ दिलाई। इस दौरान बड़ी संख्या में युवा मौजूद रहे। डॉक्टर विजयपाल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि नशा मुक्ति समाज एक अच्छे देश का निर्माण कर सकता है, इसलिए एक मुहिम छेड़ रखी है और इस मुहिम में युवाओं को जोड़कर नशा मुक्त समाज बनाने का उनका संकल्प है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। लॉकडाउन का असर लगभग हर बिजनेस पर हुआ है।
कहीं पॉजिटिव तो कहीं नेगेटिव। इसीलिए पूरी तैयारी करनी होगी। अरिहंत पब्लिसिटी लाया है आपके लिए सभी तरह के एडवर्टाइजिंग सॉल्यूशंस, वो भी मॉडर्न एडवर्टाइजिंग टेक्निक्स के साथ, जो आपको प्रोवाइड करता है आउटडोर एडवर्टाइजिंग, डिजिटल एडवर्टाइजिंग, कंसल्टेंसी, इवेंट्स, पीआर यानी पब्लिक रिलेशंस। तो आज ही कांटेक्ट करें अरिहंत पब्लिसिटी से और अपने बिजनेस को दें एक नई पहचान। अरिहंत पब्लिसिटी, आपके बिजनेस की फाइनल डेस्टिनेशन। इन दिनों नेक कमाई टीम सामाजिक सुधार और लोगों को सामाजिक सरोकार से जोड़ने का बेहतरीन कार्य कर रही है। लगातार इस प्रकार के कार्यों से समाज को भी नई दिशाएं मिल रही है। बुधवार को नेक कमाई टीम ने एक गरीब बेटी का विवाह का सामान दिया, साथ ही स्कूल के जरूरतमंद बच्चों के लिए जूते, बैग और अन्य शिक्षण सामग्री भी भेंट की। समाज के लिए नेक कमाई टीम इस समय वरदान साबित हो रही है। राजस्थान फल सब्जी थोक व्यापार महासंघ के जयपुर में आयोजित बैठक में फल व्यापारी अभय सैनी पप्पू भाई को सर्वसम्मति से प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष सैनी का गुरुवार को समाज की ओर से भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान अभय सैनी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि महासंघ ने पूरे सर्वसम्मति से पूरे राजस्थान के फल और सब्जी विक्रेताओं के नेतृत्व का भार मुझे सौंपा है और मैं इसकी अपेक्षा पर खरा उतरूंगा। सब्जी के थोक व्यापारियों की समस्या के लिए सरकार से वार्ता भी की जाएगी। राजस्थान फल सब्जी आलू थोक व्यापार महासंघ हमारे पूरे राजस्थान के जो फल और सब्जी के आड़ती होते हैं उनका एक संचालन मंडल है और उसका हमारे यहाँ काफी सालों से पूरे प्रदेश में संगठन चलता है। हमारे अध्यक्ष थे आदरणीय फाटक साहब, उनके देहांत के बाद संघ में काफी दिनों से कोई कार्य नहीं हो रहा था, तो हमारी परसों एक बैठक हुई और सभी राजस्थान के जो व्यापारी थे उन्होंने तय किया कि भाई जब तक नया अध्यक्ष के चुनाव नहीं हो तब तक उस कार्यभार को मुझे देखना है। मैंने उसे शहर स्वीकार किया। उसके बाद हम मंत्री महोदय से मिले। मंत्री महोदय के पास हमारी कृषि उपज मंडी में हमें 6% आड़त मिलती है, उसको कोरोना काल में सरकार ने 1% कम कर दी थी, उसको पुनः लागू कराने की हमारी बातचीत हुई और मेरी नियुक्ति हुई है। और आने वाले समय में पूरे प्रदेश के व्यापारियों का एक बड़ा सम्मेलन उसको हम करने जा रहे हैं और जिसमें मुख्यमंत्री से हम राजस्थान की मंडियों में सुधार की बात करेंगे, किसानों के कैसे हम लोग उचित मूल्य दे सकते हैं, व्यापारियों का कैसे हम लोग सुगम और सरल व्यापार कर सकते हैं, सुरक्षित व्यापार कर सकते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। मंडियों में विकास का कार्य करेंगे और जो मंडियों में किसी तरह की भी कोई परेशानी है, टैक्स की कोई चोरी होती है, उस पर भी हम नियंत्रण करने का प्रयास करेंगे। मूक बधिर बालिका के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में अब संघर्ष समिति ने अपना रुख बदलते हुए शहीद स्मारक पर धरना शुरू कर दिया है। जहां से अधिकारी गुजरेंगे वहां अधिकारियों के समक्ष धरने पर बैठे सर्व समाज के लोग अपना विरोध प्रदर्शन करके विरोध जताएंगे। संघर्ष समिति के अभय सैनी ने बताया कि मूक बधिर बालिका के साथ हुए जघन्य अपराध के बाद अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। ऐसे में हम जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग रखते हैं। इसके साथ ही मामले को कांग्रेस दबा रही है और भारतीय जनता पार्टी चुनावी मुद्दा बना रही है, जबकि हम सिर्फ न्याय चाहते हैं और बालिका को न्याय मिले और अपराधी अपने ठिकाने पर पहुंचे। लगातार हम धरना स्थल होप सर्कस पर दे रहे थे, लेकिन उसके बाद हमने परिवर्तित किया कि प्रशासनिक जहां से गुजरेंगे अधिकारी वहां पे हम करेंगे। तो आज कहां पे हमने तैयारी की है? 11 तारीख को एक मूक बधिर बच्ची के साथ बलात्कार की जो घटना हुई उसमें सर्व समाज संघर्ष समिति द्वारा ये तय किया गया जब तक उस बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम संघर्ष जारी रखेंगे। संघर्ष के रूप कुछ भी हो सकते हैं। हमने होप सर्कस पर धरना दिया और उस धरने को अब हमने यहाँ शहीद स्मारक पर लेके आए। उसके कारण कई हैं, क्योंकि जहाँ वहाँ से जो लोग गुजरते थे वो हमारे लोग थे, व्यापारी थे, सर्व समाज थी और उनकी पीड़ा हम देखते थे, वो हमारी पीड़ा देखते थे। लेकिन अब हम इस सर्व समाज न्याय के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं वो प्रशासन के अधिकारियों को दिखाना चाहते हैं कि आम जन में क्या रोष है। अब हमारा मुख्य उद्देश्य इस बात का है कि सीबीआई की जांच शीघ्र चालू हो। राज्य सरकार की जांच से हम लोग संतुष्ट नहीं थे, एसपी अलवर की जांच से संतुष्ट नहीं थे, जिलाधीश महोदय अलवर के व्यवहार से संतुष्ट नहीं थे। तो हमने ये तय किया केंद्र सरकार इस बात को जांच हमारी सीबीआई से करवाए और सीबीआई की जांच जब तक चालू नहीं होगी जब तक हमें लड़ाई लड़ना चाहते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र सरकार में है, केंद्र सरकार के लोग इस जांच को क्यों देरी कर रहे हैं?
17 तारीख को केंद्र सरकार ने इस जांच को स्वीकार किया है और आज इतने दिन होने के बावजूद भी हमें यही जानकारी नहीं मिली है कि इसमें कौन अधिकारी होगा, कब आएगा, क्या होगा। इस लड़ाई को हम तब तक लड़ते रहेंगे। ऐसा लग रहा है कांग्रेस इस मामले को दबाना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी इस दोस्तों, कोविड की तीसरी लहर चल रही है, इसलिए अपना ध्यान रखें और कोविड बिहेवियर की पूरी तरीके से पालना करें। माध्यम टीम आपसे एक ही निवेदन करती है, 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी। देखते रहिए माध्यम। नमस्कार।